हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो है कि स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो काफ़ी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तेज़ी से कैलकुलेट नहीं कर पाते और स्पीड उनका कम है, इसी वजह से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैथ्स के लिए स्पीड किस तरह से आपको बढ़ाना है, तो आपको पहले तो टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंट टू फ्रैक्शन और ये वाइस वर्सा, ये आपको टेबल्स कहाँ तक याद होनी चाहिए। तो 1 से लेके 20 तक आप अच्छे से याद कर लो टेबल्स। स्क्वायर्स आप 1 to 40। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिया है मैंने कि 40 तक, क्योंकि 30 से 40 काफ़ी बार आ जाता है कैलकुलेशन में। तो 1 से लेकर 40 तक आपको अच्छे से स्क्वायर्स याद होनी चाहिए और आपको 40 to 150 आगे वाली ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। क्यूब्स आपको 1 to 15 चल जाएंगे या 20 तक कर लो। और परसेंट टू फ्रैक्शन आपको जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे कि हमारा हुआ 62.5%, 37.5%, इस तरह से आपको सारी वैल्यूज कन्वर्जन याद होना चाहिए। तो इसको याद कैसे करना है, आप एक पेपर पे ये सारा लिख लीजिए और डेली बेसिस को उसको डेली बेसिस पर रिवाइज करते जाइए। और इसके साथ हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की भी ट्रिक्स सारी याद होनी चाहिए। तो ये तो हो गया बेसिक। अब आगे आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चंस डेली करने हैं। ये इसमें बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करने से कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, इसके साथ अप्रॉक्स भी आपको करने हैं। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चन कम से कम आपको करने ही करने हैं। और साथ में जब आप टेबल्स जो है हमारे, तो उसमें आपको जैसे कि 11 से लेके ऐसे टेबल से, तो हम इस तरह से याद करते हैं। उसके साथ ही आपको इस तरह से, इस टाइप से और इस टाइप से, ऐसे पूरा 11 to 20 सारे टेबल याद करने हैं। इससे क्या होता है कि जो भी 2 डिजिट के नंबर आ जाते हैं, जैसे कि 12 into 16 आ गया, और देखिए 14 into 18 आ गया, ऐसा कुछ भी आए तो आप वहाँ पर डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से 2 डिजिट के भी आपको कैलकुलेट माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है। और आगे देखते हैं। और अभी क्वेश्चंस में जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं, इनमें परसेंटेज, एवरेज, इन दो टॉपिक के जो कैलकुलेशन आते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, एक नंबर है और एक नंबर है। तो आपको इस नंबर से ये नंबर कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट कम है, या इसका ये नंबर इसका कितना परसेंट है, आपको ये रैंडमली कैलकुलेट करना है। मतलब आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हो और स्टैंडर्ड नंबर्स लेके भी आप कैलकुलेट करना। तो ऐसे 4-5 एग्जांपल दिन में भी कर लिए आपने, और रेगुलर प्रैक्टिस में तो आ ही जाते हैं। तो आपको उस तरह से कैलकुलेशन करते रहना है परसेंटेजेस का। और एवरेज के लिए ये क्या है, जब भी आप एडिशन करते हो, तो जैसे कि नंबर से यहाँ पे 350, 276, 120, 182, जैसे डीआई में नंबर से और इनका हमें एडिशन करना है, तो कभी भी नॉर्मल लिख के नहीं करना, डायरेक्ट ओरली वहाँ पे आपको एडिशन करना है। जैसे कि 300, 200, 500, 600, 700, और उसको ही लिखना है बस, बाकी ये कुछ भी नहीं लिखना। ये सब स्क्रीन पे होगा। तो फिर बाद में ये वाले 50, 70, 120 और 20, 140, ये 200, 220 और लास्ट के 6 और 2, 8। तो ये पूरा का पूरा आप माइंड में कर पाओगे। इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको माइंड में करना है। आगे देखते हैं। अभी समझिए कि 57 है और कहाँ पे, कहीं पे आ गया है इंटू 9, तो इसको लिख के नहीं करना, इसको माइंड में ही कर देना है। जैसे कि 570 माइनस 57 माइंड में कर सकते हैं,
या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको ब्रेक कर देंगे, ये 50 और ये 7। सो 50 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, और इसमें ऐड कर देंगे 7 9 ज़ा 63, इस तरह से। तो आपको कैलकुलेशन में ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और इस तरह से आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। और एक टेबल भी होता है जिसमें यहाँ पर नंबर होता है, समझिए इधर नंबर है, इधर नंबर है, तो इन नंबर्स का एडिशन जब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर वर्टिकल एडिशन आएगा और ये हॉरिजॉन्टल वाला एडिशन यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर एक फाइनल आंसर बनेगा। तो वो वाली मेथड से भी आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए और आपकी स्पीड से ज़रूर इम्प्रूव हुई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।